कैसे आप सब दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी फिर से जारी कर दिया गया है। लगभग 866 से अधिक पदों की वैकेंसी है और जिस वैकेंसी का आप बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कृषि विभाग की वैकेंसी ये आ गई है। हम लोग समझेंगे, नोटिफिकेशन को पूरे विस्तार से देखेंगे, योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, पूरे विस्तार से सब कुछ देखने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 8/1/2024 को। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, किसको भेजा गया है, ये सचिव महोदय को, कृषि विभाग के, जिसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि उपयुक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि विषयांकित पद की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के जो पत्र निर्गत हुए हैं उससे संबंधित नियमावली संशोधन, नियमावली और नए रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर विज्ञापन प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मतलब ये विज्ञापन प्रारूप जो है वो हम आपके साथ शेयर अभी कर रहे हैं। विज्ञापन बहुत जल्द आएगा। तो ये अनुरोध किया गया है कि उपयुक्त बिंदु पर विभागीय सहमति आयोग द्वारा तैयार संलग्न विज्ञापन प्रारूप की कंडिका 1 से 5 तक विभागीय अनुमोदन उपलब्ध करने की कृपा की जाए ताकि विज्ञापन प्रकाशन संबंधित आवश्यक अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। मतलब यह स्पष्ट है कि बीपीएससी ने, ठीक है, बीपीएससी ने रोस्टर वाइज अपना सब कुछ विज्ञापन तैयार कर लिया है। ठीक है, विज्ञापन तैयार कर लिया है। अब ये डिपार्टमेंट से मांगा है कि भाई आप क्लियर कीजिए कि मैं इस प्रारूप के अनुसार आपका करूं या न करूं, नोटिफिकेशन जारी करूं या नहीं करूं। तो देखिए, नोटिफिकेशन का एक तरह से ये प्रारूप है, कैसे आपको कितनी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, ये कृषि विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है जिसमें कृषि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के 155 पद हैं। ठीक है, सभी कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है और ये नए नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार है। ठीक है, आरक्षण रोस्टर के अनुसार है। 100 कितने पद हैं? 155 पद हैं। ठीक है, वहीं आप देखेंगे कृषि सेवा के अंतर्गत ही सहायक अनुदेशक के 19 पद हैं। ठीक है, बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत जो है सहायक अनुदेशक पौधा संरक्षण के 11 पद हैं और सबसे अधिक पद है कृषि अधीनस्थ सेवा कैटेगरी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 866 पद है। ठीक है, तो ये है। और सबके लिए शैक्षणिक योग्यता देख लिए, कृषि सेवा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए, और ये सभी लेवल 9 के पद हैं। ठीक है, सिर्फ प्रखंड कृषि पदाधिकारी का लेवल 7 का पद है, बाकी सब लेवल 9 का पद है। यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे ये सभी लेवल 9 का पद है, मात्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी का लेवल 7 का पद है। तो आप देख सकते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा आपको कृषि संकाय में विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत संबंधित निम्न वर्गीय स्नातक डिग्री मान्य नहीं होगा, जो इसमें अटैच किया गया है। बिहार, देखिए, अनुदेशक के लिए भी आपको वही चाहिए, सेम है। और सभी के लिए मान्यता प्राप्त कृषि स्नातक मतलब बीएससी कृषि की डिग्री होनी चाहिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, उम्र सीमा 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओबीसी ईबीसी के लिए और आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी और पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ठीक है, ये उम्र सीमा है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा चयन का आधार देख लीजिए। देखिए, चयन का आधार मतलब एग्जाम पैटर्न। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें हिंदी 100 अंक, सामान्य ज्ञान 100 अंक और एक अन्य विषय संबंधित 200 अंक, मतलब कुल 400 अंकों का होगा। 2 पत्र होगा इसमें। ठीक है, और विषयों के नाम जो है आपको दिए जाएंगे वेबसाइट पर, और सभी परीक्षाएं जो होंगी वो वस्तुनिष्ठ होंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी 100 अंक का, यह भी 2 घंटा का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 100 अंक का, 2 घंटे वस्तुनिष्ठ होंगे। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 के अंतर्गत प्रथम पत्र 200 अंक का, और इसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 2 घंटा वस्तुनिष्ठ। फिर उसी तरह से दूसरा पेपर भी 2 घंटा वस्तुनिष्ठ। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि विज्ञापन संख्या के लिए हिंदी सामान्य ज्ञान सामान्य पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निश्चित की जाती है। मतलब हिंदी और सामान्य ज्ञान के लिए वही सिलेबस होगा जो बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, उसका होगा। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं बीपीएससी का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सर्विस के अंतर्गत कैटेगरी 1 के अंतर्गत आप कृषि विभाग द्वारा एनाटोमी के लिए निर्धारित किया गया है, वही आपका पाठ्यक्रम होगा। मतलब एग्रोनॉमी के लिए जो निर्धारित किया गया है सिलेबस वही होगा। तो एग्रोनॉमी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ आपको स्पष्ट है। उसके बाद देखिए कि आप देख सकते हैं कृषि सेवा कोटि 2 इसका भी दिया हुआ है वस्तु आपका, फिर कोटि 5 के अंतर्गत और कोटि 1 के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कैटेगरी 2 के अंतर्गत आपको देखिए बिहार एग्रीकल्चर एग्री इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्रोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के समान हिंदी में उत्तीर्ण होना होगा, मतलब आपको हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक, जिसमें 30 अंक आपको लाना न्यूनतम जरूरी होगा। ठीक है, और आपका मेरिट लिस्ट जो है वो जीएस और जो आपका कृषि संबंधित होगा उसी के आधार पर होगा। ठीक है, इसके अलावा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 होगी और बिहार सरकार में जो संविदा के आधार पर है उनको 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, संविदा नियोजन में 1 वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक है, मतलब अगर 1 वर्ष है आपका तो 5 अंक मिलेगा, अगर जिस तरह से 2 वर्ष है तो 10 अंक मिलेगा, उसी तरह से अगर 5 वर्ष है तो 5 अंक मिलेगा, या 5 या उससे अधिक हो तो 25 आपको अंक निर्धारित होगा, यह अधिमानता होगा। आपका इंटरव्यू होगा 75 अंक का। ठीक है, मतलब इस पर स्पष्ट है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा आपका और इंटरव्यू होगा, 2 स्टेज का आपका एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर कीजिएगा और आपको जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा उस भी यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन इसका बहुत जल्द आएगा। विज्ञापन जो है वो जैसे ही आपका विभाग से रोस्टर के लिए मतलब विभाग इसको अनुमोदित करेगी, आपका नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपने सभी तथ्यों को आसानी से समझ लिया है इस विज्ञापन से संबंधित। अब अगर आप कृषि से ग्रेजुएट हैं तो बस तैयार हो जाइए और अभी से तैयारी में लग जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इससे संबंधित अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे इस पर भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ हालांकि डॉक्यूमेंट्स से संबंधित सारे चर्चाएं यहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के लिए।